गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम विकास यादव। मैं आपको आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। मोल कॉन्सेप्ट नीट, जेई और एनडीए ये तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज, मोल कॉन्सेप्ट कहीं से भी आप पढ़ते हो तो कुछ दिनों बाद समझता है कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट पे वो नहीं बनते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि जिससे आपको वो वीडियो देखने के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी ना हो। और मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए बच्चों, मैं आज कुछ एकदम बेसिक चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं, जहां से हम फाइनली आज मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और कहां से शुरू करना चाहिए, वो हिसाब से मैं आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो बच्चों, आपको सबको पता है कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, और पीरियोडिक टेबल जो है, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है जिनको हम यक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो यक्स है इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट। और यहां पर जो होता है उसको बोलते हैं जड़, और यहां पर जो रहता है उसको बोलते हैं ए। तो ये चीज क्या है वो पहले समझेंगे। तो हम एक एक्सपेरिमेंट बेसिस ऐसा समझेंगे कि अगर हमने समझो ऐसा ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, और सोडियम में क्या होता है बच्चों, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, और उसका जो मास नंबर है 23। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये क्या है? ये है तुम्हारा मास नंबर। क्या है? मास नंबर। और तुम्हारा जड़ क्या है? जड़ है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। बच्चों, भी ये जो जड़ और ये है वो क्या है ये समझना चाहिए। जड़ मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोडियम एलिमेंट है, सोडियम, तो सोडियम में क्या होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में क्या होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन या 11 प्रोटॉन। मतलब एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सोडियम में? 11, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? मास नंबर। मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बच्चों? मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसका मतलब अगर हम सोडियम में देखेंगे तो सोडियम में न्यूट्रॉन कितने हैं? सोडियम में देखो प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो जो न्यूट्रल होते हैं। अभी प्रोटॉन तुम्हारे जो है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव है। अगर 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है? होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों। तो चीजें समझो मैं जो बोल रहा हूं। हम क्या देख रहे हैं? एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जड़ से क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर, और ए से मास नंबर, ठीक है। मास नंबर मतलब क्या होता है? मास नंबर तुम्हारा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से बच्चों। ये सबको क्लियर है? तो अभी हमको क्या चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में इसमें से? तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट जो है वो एलिमेंट्स में क्या होता है वो समझो। जो भी आपका एलिमेंट है, आपने एक एलिमेंट ले लिया, आपने क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया। समझो आपने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, उसको बोलते बच्चों हम एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एलिमेंट क्या है? सोडियम है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अगर समझो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वो क्या है? ये है उसका एटम, लेकिन वो
सिर्फ O के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल, तो वो O2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मतलब कुछ एलिमेंट जो है वो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है, और कुछ एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में स्टेबल है? मॉलिक्यूल फॉर्म में। मतलब तुम्हारा नाइट्रोजन गैस हो गया, N2, हाइड्रोजन गैस हो गया, Cl2 गैस हो गया, ये सभी जो है ये कौन से फॉर्म में स्टेबल है? मॉलिकुलर फॉर्म में स्टेबल है बच्चों। तो आपको मैं बता रहा था कि एलिमेंट के बारे में, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल है जो एलिमेंट के सब कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्लियर है? अभी हम दूसरी चीज क्या देखेंगे बच्चों? हम क्या देख रहे थे? वो देखो, दूसरा है कंपाउंड। हमें किसके बारे में देखना है? दूसरा कंपाउंड के बारे में देखना है। तो अभी कंपाउंड के बारे में अगर हमको देखना है बच्चों, तो क्या है कंपाउंड, क्या होता है वो समझो। कंपाउंड कैसे बनते हैं? डिफरेंट लॉज आपने देखे होंगे। अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स मिक्स्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन, कैसे होने चाहिए? फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। एग्जाम्पल में ले लेंगे हम बच्चों CO2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कि इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये क्या हो गया? CO2 क्या हो गया तुम्हारा? CO2 हो गया कंपाउंड। ये क्या हो गया? कंपाउंड। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट, मैं जो बोल रहा हूं समझ लीजिए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड जो है बच्चों, वो क्या है तुम्हारा? कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अच्छे से समझो। एटम क्या होता है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? एटम। और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल। तो आपको दोनों चीजें समझे बच्चों। एक हम देख रहे थे एलिमेंट मतलब क्या है, और दूसरा देख रहे थे मॉलिक्यूल। देखो 118 एलिमेंट है, और 92 जो है एलिमेंट्स वो प्रेजेंट है। 118 भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? मैन मेड है। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज क्या है? ये है कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में प्रेजेंट है, और मैन मेड भी बहुत सारे कंपाउंड है, करोड़ों कंपाउंड्स है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट मतलब क्या और कंपाउंड मतलब क्या। एलिमेंट में किसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, किसको मास नंबर बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रोटॉन मतलब क्या, न्यूट्रॉन मतलब क्या, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, समझना चाहिए। अगर हमने वो देखा तो अंदर क्या रहेगा बच्चों? न्यूक्लियस रहेगा, और उसके अराउंड क्या रहेंगे? डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल्स रहेंगे। उसमें क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसको बोलते हैं, दोनों को मिलकर हम न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और ये जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि हमको क्या देखना है। यहां पर क्या है वो देखिए। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे ये मोल। उसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जान लिया है। अभी इधर और क्या चीजें हैं? दूसरा क्या है वो समझेंगे। ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें आपको देखने का, वो है एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले ये समझो कि व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिक मास यूनिट। उसको हम बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? AMU। मतलब जो, समझो आपने कंपाउंड ले लिया या एलिमेंट ले लिया। समझो एक एलिमेंट ले लिया हमने, समझो एक एलिमेंट ले लिया सोडियम। तो उसके कितने एटम लेने के बाद वो दिखेगा? तो करोड़ों एटम लेने के बाद आपको दिखेगा। मतलब एक एटम दिखेगा क्या आपको आंखों से? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका बहुत छोटा होता है। क्या होता है? वो बहुत छोटा होता है। तो वो एटम दिखता है क्या? नहीं। फिर उसका मास कैसे लेंगे? तो उसका मास के लिए हम क्या लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं?
एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो एक एटम का मास, देखो करोड़ों एटम एक जगह पे जब आएंगे तो भी हमको नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है मैं? तो एटॉमिक मास यूनिट के लिए तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ C12। तो एक नीट जेईई या एनडीए में क्वेश्चन आएगा, जेईई एडवांस में एक बार पूछा था, या एनडीए में भी बहुत बार पूछते हैं कि हम एक कार्बन 12 क्यों लेते हैं, कार्बन 12 क्यों लेते हैं। देखो रिलेटिव मास रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, रिलेटिव। हम किसके साथ तो रिलेशन में मास लेते हैं किसी भी एलिमेंट के आइटम का। तो हम उसमें किसको चुना है, हमने कार्बन को हमने कैप्टन चुना है। किसको कैप्टन चुना है, कार्बन को। तो एक बार क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में कि हमने कार्बन को क्यों रेफरेंस एटम बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्बन को हमने रेफरेंस एलिमेंट क्यों बनाया। तो चीजें कुछ समझो। फर्स्ट है कि कोई भी समझो आपको एक मॉनिटर, क्लास में मॉनिटर बनाना है, बराबर है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो रेगुलर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमको एक किसी भी एलिमेंट को 118 एलिमेंट से क्या करना है, किसी को कैप्टन चुनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है बच्चों कि वो रेगुलर होना चाहिए। इसका मतलब वो अबंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अबंडेंस ऑफ कार्बन। उसके वजह से हमने कार्बन को चुना। दूसरा चीज, अगर समझो हमको एक क्लास में मॉनिटर बनाना है और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा झगड़े करता है, ही इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद में हम उसको मॉनिटर बना सकते क्या बच्चों, नहीं। इसका मतलब वो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मोस्ट रिएक्टिव। और समझो एक बच्चा बहुत ही शरीफ है भाई, 100% शरीफ है, किसी ने कुछ बोला तो उसको कुछ भी क्या नहीं करता है, वो रिप्लाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं लिस्ट रिएक्टिव। क्या बोलते हैं, लिस्ट रिएक्टिव। तो लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? पहला चीज क्या है, अबंडेंस। दूसरा चीज क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। और तीसरा चीज क्या है, लिस्ट रिएक्टिव। और फोर्थ जो चीज है बच्चों वो है आइसोटोप्स। तो मिनिमम आइसोटोप्स होने चाहिए। और ये सब जब कार्बन को हमने कैप्टन बनाया था, क्या किया था हमने, कार्बन को जब रेफरेंस आइटम बनाया था, तो ये कब बनाया था, 1961 में। और 1961 में हमको कार्बन के आइसोटोप पता नहीं थे। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? दूसरा चीज क्या है, अबंडेंस। मतलब अगर हम दुनिया में देखेंगे तो कार्बन ही कार्बन है भाई, जितने पेड़ है पौधे हम जो भी खाते हैं हम सब लोग, ये सब क्या है, कार्बन। तो हमें कार्बन कभी भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन का अबंडेंस। दूसरा, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब पेट्रोल अपने आप आग नहीं लेता है, उसको आग लगाया तो वो जलना शुरू होता है, बराबर है। और ऐसा भी नहीं कि वो लिस्ट रिएक्टिव है। और वो टाइम में आइसोटोप पता नहीं थे, इसके वजह से हमने क्या किया है, कार्बन को रेफरेंस लिया है। क्लियर है? लिख के लो थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट चीज देखो, 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻²4। एक सिंपल चीज समझो, एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास। एक्चुअली अगर हम मूल कॉन्सेप्ट में देखेंगे बच्चों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमको सिमिलर लेना है। क्या लेना है, सिमिलर। एक्चुअल में सिमिलर है क्या, नहीं। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, एक का 1.66 है, दूसरे का 1.67 है। आपने देखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। समझ में आ रहा है? इंटू 10⁻²4। तो वो एक जो एंटिटी है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन, उसी का मास जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। अगर हम ग्राम में लेंगे तो क्या आएगा, 1.66 इंटू 10⁻²। बहुत बार नीट में, जेईई में, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 1 AME इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स या हाउ मेनी केजी। तो आपको ये याद ही करना है, 1.66 इंटू 10⁻²4। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 1 AMU मतलब क्या, क्लियर है? ये सबको एकदम क्लियर है? पुराने से अभी AMU जो है ना, उसी को डाल्टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाल्टन। और IUPAC, जो IUPAC बोलते हैं, मैं इसको IUPAC बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो केमिस्ट्री का एक यूनियन है जो कि इंटरनेशनली चलता है।
उसने बोला है कि भाई उसको एएमयू नहीं बोलेंगे, हम यू बोलेंगे। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? तो 1 यू का मतलब क्या हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर है सबको बच्चों? हमने क्या क्या देखा मोल कॉन्सेप्ट में? हम कुछ चीजें जो देख रहे हैं उसमें एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखिए बच्चों, और एक चीज है उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें बहुत बार बच्चा गलती करता है। हम जो भी मासेस लिखते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मतलब आपने कभी लिखा होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O। क्या लिखा आपने? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O कितना लिखते हैं? 18। बराबर है क्या? अगर हमने उसको एटॉमिक मास लिया एमयू में, समझो वाटर लिया। क्या लिया? वाटर, H2O। H2O का मास कितना रहता है हमारा? 18 AMU। 18 क्या है बच्चों? 18 क्या है? 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कितने प्रोटॉन है उसमें? 2। न्यूट्रॉन है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 1। एक ऑक्सीजन में 8 क्या होते हैं? प्रोटॉन। और 8 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। 8 और 8 16 और ये 2 18। 18 क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके उतने हैं 18। और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24। इसका मतलब H2O का अगर हमने एटॉमिक मास लिया तो वो कितना होता है? 18 AMU। और अगर हमने वहां पर उसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिया, क्या लिया? ये क्या हो गया उसका? एटॉमिक मास। और इसका हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लिया, उसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? रैम। तो वो क्या होगा? 18 AMU अपॉन AMU। और यहाँ पे AMU कट जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा? 18। इसका मतलब ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं बहुत बार, उसमें आपको कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? और बच्चों को और एक जगह पे कंफ्यूजन होगा कि भाई ये रैम क्या है? तो सिंपली है कि ये क्या है तुम्हारा? रिलेटिव मास। क्या है? रिलेटिव मास। किसी के साथ तो रिलेशन में मास बनाया है तो कितना आएगा? 18। इसका मतलब अगर हम एक थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, यहां पर देखो, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। समझो आपने लिया CO2। क्या लिया? CO2। और क्या ले लिया आपने? समझो NH3। ठीक है। अगर मैंने आपको इसके बारे में मैंने ये बोला कि इसका मास कितना है, क्या पूछा मैंने इसको? मॉलिक्यूलर मास। क्या पूछेंगे इसका? मॉलिक्यूलर मास। देखो एक पूछेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब लिखेंगे तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या लिखना है आपको बच्चों? 44 AMU। और इसका मास कितना आएगा? 17 AMU। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कितना लिखेंगे? 44 AMU या 17 AMU। अगर उसने पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या पूछा? रिलेटिव एटॉमिक मास, तो क्या आएगा बच्चों? 44। और इसका कितना आएगा? 17। गॉट इट? एकदम क्लियर है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों है जहां पे हम आने वाले हैं अभी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आराम से समझिए। अभी हम आएंगे प्रॉपरली मोल पे, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं बच्चों? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल क्या है बच्चों, ये पहले समझो। मोल जो है, मोल है यूनिट। किसका? मोल इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है बच्चों? मोल है। और जैसा मोल क्या है? मोल एक एंटिटी है। मोल क्या है? एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है। क्या संख्या है बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23। दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल पेन है। कितने पेन्स है मेरे पास? 1 मोल पेन्स है। इसका मतलब कितने पेन्स है?
6.022 इंटू 10⁻23 पेंस। क्लियर है कि मैं जो बोल रहा हूं? मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल H2 है। मेरे पास कितने H2 है? 1 मोल H2 है। इसका मतलब क्या है बच्चों? तो इसका मतलब होता है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल है। क्या है? H2 मॉलिक्यूल्स है। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। इसका मतलब मेरे पास कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। हाइड्रोजन सिंगल क्या है? एटम है, और H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है वो 1 मोल, इसका मतलब मेरे पास एटम है। मेरे पास मॉलिक्यूल है 1 मोल, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं जो बोल रहा हूं? तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, और यही जो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23 उसी को बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? और उसको लिखते हैं एन ए। क्या लिखते हैं? कैपिटल एन, और कैपिटल में ही नीचे राइट साइड में लिखने का ए, उसको बोलते हैं एन ए। क्लियर है सबको? तो ये है मोल। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अभी जब आप मोल पे जाएंगे, कहां पर जाएंगे? मोल पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो मोल है ये आपको 4 से 5 टॉपिक में परेशान करेगा। थर्मोडायनेमिक्स में आपको मोल मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको मोल मिलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको मोल मिलेगा, मोल कॉन्सेप्ट में आपको मोल मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है जहां पर मोल आए तो बच्चा डर जाता है, तो बिल्कुल अभी डरने का जरूरत नहीं। मोल क्या है वो समझो। अगर हमने यहां पर एक देख लिया, क्या देखा कि भाई मोल क्या है, और मोल में हम ये जो मोल है, ठीक है, ये जो मोल है, मोल क्या है और मोल तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो समझिए, एक चीज रहेगा, हम एक रास्ते पे आएंगे मोल से, वो एक रास्ता जो बनेगा वो इधर के डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, एक रहेगा मास। क्या रहेगा? मास। एक रहेगा वॉल्यूम। क्या रहेगा? वॉल्यूम। और तीसरा रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत बाहर एग्जाम में पार्टिकल्स का क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस, एनडीए, नीट में। मतलब ये पार्टिकल्स में क्या रह सकता है? तो ये पार्टिकल्स में क्या क्या रह सकता है बच्चों, ये समझो। यहाँ पर तुम्हारे एटम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एटम्स। यहाँ पे क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? यहाँ पर आयंस हो सकते हैं, जैसे कि कैटायंस, एनायंस। और क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इट इज मतलब पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कैटायंस, एनायंस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? दूसरा है वॉल्यूम, और पहला क्या है? मास। तो बच्चों ये जो मोल है उसमें हम मास से मोल की तरफ कैसे जाएंगे, वॉल्यूम से मोल की तरफ कैसे जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे जाएंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मास आपको पता है, क्या पता है? मास, तो आप मोल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? और आपको मोल पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। तो हम पहला जो रिलेशन है बच्चों वो देखेंगे, मोल और मास के बीच में का रिलेशन देखेंगे। उसके लिए हमको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक बेसिक समझाना। ठीक है, समझो। आपको एक पता है, मास पता है। क्या पता है? मास। आपको ऐसा दिया कि CO2 है। क्या है? CO2। और CO2 का मास उन्होंने कितना दिया है? CO2 का मास दिया उन्होंने 88 ग्राम्स। क्या दिया है? 88 ग्राम्स। और उन्होंने बोला फाइंड द मोल्स। क्या बोला? फाइंड द मोल्स, ऐसा उन्होंने बोला। तो समझो हमारे पास क्या है? मास है। निकालना क्या है? मोल।
तो मोल निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना है, वो है गिवन मास। क्या रखना है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। क्या रखना है? मोलार मास। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये टॉपिक से आपको 4 से 5 टॉपिक में काम करना है। अभी आपको दिया क्या है बच्चों? CO2 का मास दिया है, मोल निकालना है। तो गिवन मास कितना है बच्चों? यहां पर हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखते हैं। तो गिवन मास कितना है बच्चों? 88। और CO2 क्या है हमारे पास? CO2। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12। और ऑक्सीजन का मास 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितना आया ये? 12 प्लस 32। इसका मतलब कितना आया? 44। ये क्या है? इसका मोलार मास है। क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। अभी एक मोल में कितने होता है? एक मोल का मास कितना होगा? 44। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा? 2 मोल। और मोल को लिखते टाइम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MOL। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल निकालने का है किससे? मास। किससे निकालना है? मास से। तो हमको क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास, ये दोनों का रेशियो लिया तो हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। अभी बच्चों अगर उन्होंने एग्जाम में आपको पूछा, क्या पूछा कि भाई हमारे पास 5 मोल NaOH, क्या है? 5 मोल NaOH, इसका मतलब कितना NaOH है? कैसे समझेगा आपको? बस इजी है, उल्टी प्रोसेस करो। फॉर्मूला क्या था हमारा? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी हमारे को क्या पता है? मोल पता है। और मोलर मास हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। NaOH का मोलर मास कितना है बच्चों? 23। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, मतलब कितना हो गया? 40। और ये कितने है? 5। तो रखो 5 इज इक्वल टू मास अपॉन 40। इससे इससे को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मास ऑफ NaOH कितना आएगा? 200। दैट इजी इज मोल। क्लियर है मैं जो आपको बोल रहा हूं? और एक कंसेप्ट हम आएंगे। तो मास का समझ लिया। मास से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल। और मोल से क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं बच्चों। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल में, वो चीज क्या है बच्चों? वो चीज है हम पार्टिकल्स। किससे? पार्टिकल्स से। हमारे पास पार्टिकल्स हमको पता है, बराबर है, और हमको क्या निकालना है? मोल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो। ठीक है, वी हैव 3.11 into 10 raised to minus, sorry, 10 raised to 24 molecules of H2O। हमारे पास क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स है? 3.011 into 10 raised to 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अभी बच्चों हमको क्या करना है? फाइंड आउट द मोल्स। फाइंड आउट द मोल्स, बराबर है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के लिए दूसरा फॉर्मूला बनता है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए दूसरा फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अनअकॉर्डिंग नंबर से आपको क्या करना है बच्चों? उसको डिवाइड करना है। अभी यहां पर क्या है बच्चों? 3.11 इंटू 10 रेज़ टू 24। और Na कितना होता है बच्चों? 6 यहां पर ऐसा लो 3011 लो, मतलब इजी जाएगा। 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 होता है बच्चों। अभी ये यहां पे कट करेंगे तो यहां पे 1/2 आएगा। क्या आएगा? आएगा क्या 1/2? इसका 1/2 आएगा।
अभी यहाँ पे 10⁻23 है, ये ऊपर गए तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब 1/2 इंटू क्या आएगा 10, इसका कितना आएगा 5 मोल। कितना आएगा, मतलब अगर तुम्हारे पास इतने मॉलिक्यूल्स है तो 5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज प्रेजेंट। इजी है बच्चों। मतलब आपको कभी भी एग्जाम में क्या करेगा, कभी पूछेगा एक एलिमेंट देगा और उसमें प्रोटॉन कितने कुछ है, उसमें न्यूट्रॉन कितने कुछ है, समझ में आ रहा है क्या? तो उसको आपको क्या करना है, पार्टिकल्स में कंसीडर करना है और उसको आयोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। अगर उन्होंने क्या किया कि ये पूछा कि हमारे पास 2 मोल न्यूट्रॉन है तो कितने हैं, ऐसे पूछा, क्या है 2 मोल, 2 मोल न्यूट्रॉन है, 2 मोल न्यूट्रॉन है, तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को हमको आयोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे बच्चों। और जो लास्ट पार्ट है मोल में बच्चों, वो क्या है वो समझिए। तो लास्ट पार्ट है हमारा मोल में, वो ये है कि अगर हमारे पास गैसियस एलिमेंट है, क्या है गैसियस एलिमेंट, तो उसका वॉल्यूम रहेगा, तो उसका कैसे मोल निकालोगे, तो एकदम इजी है। 22.4, अभी एनसीईआरटी में 22.7 दिया है, तो हम कैलकुलेशन 22.7 से, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको 22.4 मिलेगा, मतलब 22.7 लीटर रहेगा, इसका मतलब 1 मोल रहेगा। कितना रहेगा 1 मोल। अगर आपको बोला किसने कि हमारे पास 5 मोल है, हमारे पास क्या है 5 मोल NaOH, सॉरी 5 मोल हमारे पास O2 है, O2 NaOH लिक्विड है ना, बराबर है, हमारे पास 5 मोल क्या है O2 गैस है, इसका मतलब कितना है 5 इंटू 22.7 लीटर। समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? तो ये जो सब चीजें हैं एक बार मैं बोल देता हूं। मतलब आपके पास क्या है बच्चों, मोल है, मोल पे आने के लिए आपको 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। अगर तुम मोल पे आना चाहते हो, यहां पर क्या है मास, क्या है मास, मास से अगर आप मोल की तरफ आना चाहते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इससे मोलार मास, और आपको मोल से मास की तरफ जाना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल को, किससे मोलार मास से। दूसरा चीज है हमारे पास, वो है वॉल्यूम। क्या है वॉल्यूम। अगर मोल से आपको वॉल्यूम की तरफ आना है, मोल से आपको किधर आना है वॉल्यूम की तरफ, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 22.7 लीटर्स एट एसटीपी, ठीक है। और अगर हमको वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड, किससे 22.7। क्लियर है। और लास्ट जो है बच्चों वो क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको पता है और हमको क्या करने का है मोल निकालना है, तो डिवाइड करो Na से। किससे डिवाइड करो Na से। और मोल पता है और हमको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो क्या करो मल्टीप्लाई करो। क्या करो मल्टीप्लाई करो किससे Na से। दैट इज फाइनल। क्लियर है। अभी आप जब मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज पढ़ते हो, उसका नाम क्या है स्टाइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं उसको स्टाइकियोमेट्री। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब 4 चीजें पकड़ो, एक पकड़ो मोल, एक पकड़ो मास, एक पकड़ो वॉल्यूम और एक पकड़ो पार्टिकल्स, ये चारों के बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन है क्या है, ये चारों के बीच में क्या होता है एक संबंध बनता है। एग्जांपल में हमने लिखा CH4, हम मीथेन बर्न कर रहे हैं बच्चों, तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा CO2 और एक मिलेगा H2O। अब यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गए 4। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और ये 2 4, तो यहाँ पे 2 करो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। आराम से समझो। तो यहाँ पर आराम से समझो,
इसके मोल कितने हैं? यहां पर कुछ नहीं, मतलब कितने मोल है? 1 मोल है बच्चों। यहां पर कितने मोल है? 2 मोल है बच्चों। यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों? 1 मोल है। और यहां पर कितने मोल है बच्चों? 2 मोल है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो इसकी जो कोएफिशिएंट है वो क्या रहेगा? आपके मोल्स रहेंगे बच्चों। दूसरा चीज मास। CH4 का मास कितना होता है बच्चों? कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 12 और 4 16 ग्राम रहेगा, बराबर है। O2 का मास कितना आएगा? एक ऑप्शन का 16, 2 का 32, 32 दूनी 64 ग्राम रहेगा। CO2 का मास कितना था बच्चों? 44। और H2O का 18, 18 इंटू 2 कितना होगा? 36। दोनों का एडिशन करके देखो बच्चों, 6 प्लस 4 10, और 6 प्लस 1 7 और 1 8, 80 आएगा। और ये भी कितना आएगा? 80 80। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है यहाँ पे। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? अभी देखो वॉल्यूम, हमको क्या करना है? वॉल्यूम लेना है। इसका मतलब ये जो है, ये जो है CH4 गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और H2S भी, H2O भी गैसेस पकड़ो, तो सब गैसेस है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.7 लीटर। इसका 2 इंटू 22.7 लीटर्स, इसका 22.7 लीटर्स, इसका 2 इंटू 22.7 लीटर्स। क्योंकि एक मोल मतलब कितना? 1 मोल मतलब 22.7 लीटर, 2 मोल मतलब 2 इंटू 22.7। और 1 मोल का मतलब कितना पार्टिकल होते हैं बच्चों? Na पार्टिकल। यहाँ पे कितने मोल है? 2, तो क्या आएगा? 2 Na। यहाँ पर क्या आएगा? Na। यहाँ पर क्या आएगा? 2 Na। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो संबंध है, मोल, मास, वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। तो इसके बाद का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और मैं क्या बोलना चाहूंगा आपको सबको? आपको बोलना चाहूंगा थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। बाय।